Question number 6, A part. In the following figure, if angle BAD is 96 degree, find angle BCD and angle BFE. अब देखो एंगल BCD एंड एंगल BAD क्या है? मीन्स ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री करके मेरे पास क्या आ जाएगा? एंगल BCD। तो लिखो सॉल्यूशन, ABCD is the cyclic quadrilateral, therefore angle BAD plus angle BCD is equal to 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब BAD गिवन है कितना? 96 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है ये 96 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल, दिस implies एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 17 17 माइनस 9 8 84 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? 84 डिग्री। अब मैंने कौन सा एंगल निकालना है? BFE, ये वाला एंगल। ये क्या है? मीन्स ये किसके इक्वल होगा? एक्सटीरियर एंगल के। मीन्स ये वाला एंगल क्या है? एंगल BCD इस वाली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके लिए लिखो नाउ एंगल BFE, एंगल BFE is equal to एंगल BCD is equal to 84 डिग्री। क्यों? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल BCD is equal to opposite इंटीरियर एंगल। एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मीन्स ये आंसर आ गया। BCD एंड BFE निकालने थे। अब सेकंड पार्ट में मैंने क्या निकालना है? AD इज पैरेलल टू EF, ये निकालना है। उसके लिए अगर दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम, दोनों का सम 180 आ जाता है तो AD पैरेलल टू FE हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए नाउ एंगल BAD प्लस एंगल BFE, एंगल BAD 96 डिग्री प्लस BFE 84 डिग्री। दोनों को ऐड करो, 6 and 4 10, 9 and 8 17, 18, 180 डिग्री। बट these are on the same side of the transversal, therefore AD is parallel to FE. B part, ABCD is a parallelogram. A circle through vertex A and B meets side BC at point P and side AD at point Q.
मीन्स सर्कल ए बी मीन्स यहाँ से ए बी वर्टिसेस में से पास कर रहा है, जो बी सी को एट पॉइंट बी पर मिल रहा है और ए डी को एट पॉइंट क्यू। शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी सी डी क्यू, ये वाली क्वाड्रिलेटरल पी सी डी क्यू इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो कैसे होगा, अगर इसके मीन्स ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो करो सॉल्यूशन। अब देखो ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लिखो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू is a cyclic quadrilateral, therefore exterior angle QPC is equal to angle BAQ, angle BAQ, reason exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle। ये आ गया। अब ये मेरे को क्या दे रखी है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल बी ए क्यू is equal to angle DCP। Now ABCD is a parallelogram, therefore angle BAQ is equal to angle DCP। क्यों? Opposite angles of parallelogram are equal। ये हो गया। अब इसको नंबर 2 दो और इसको नंबर 1। मीन्स बी ए क्यू क्यू पी सी एंगल के इक्वल है, बी ए क्यू एंगल डी सी पी के इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 एंगल QPC is equal to angle DCP, angle DCP। अब देखो इसमें मैं, अब ये पैरेललोग्राम थी, तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम करूं तो ये किसके इक्वल आएगा 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल। Now in quadrilateral QPCD, now in quadrilateral QPCD, angle D means angle QDC plus angle DCP, angle QDC plus angle QDC plus angle DCP is equal to 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल DCP किसके इक्वल है, QPC के, और इसमें पुट करो। मीन्स DCP किसके इक्वल पुट करना है, QPC। मीन्स यहाँ पुट करो। दिस इम्प्लाइज एंगल QDC प्लस एंगल DCP की जगह QPC इज इक्वल टू 180 डिग्री।
कौन कौन से एंगल, एंगल क्यू डी सी एंड एंगल क्यू पी सी, मीन्स इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया। अब ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो ये क्या हो गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बना, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर मैंने क्या प्रूव करना था, पी सी डी क्यू, देयरफॉर पी सी डी क्यू इज अ साइक्लिक quadrilateral. Question number 7. Prove that the parallelogram inscribed in a circle is a rectangle. तो मैंने ये सर्कल बनाया, अब ए बी सी डी इसमें क्या है, पैरेललोग्राम। लिखो सॉल्यूशन। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक parallelogram. This implies angle B plus angle D, angle B plus angle D is equal to 180 degrees, means cyclic quadrilateral के opposite angles का sum 180 degree। प्रॉपर्टी लिखो, because sum of opposite angles of cyclic quadrilateral। अब मैंने क्या लिखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसकी जगह बी पुट कर दो, चाहे इसकी जगह डी पुट कर दो, करो। एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल of the parallelogram is of 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। यही मैंने प्रूव करना था। अब इसका पार्ट 2, The rhombus inscribed in a circle is a square। तो सेम डायग्राम बनेगा। अब पहले मैंने ए बी सी डी को क्या बोला था, पैरेललोग्राम, अब ए बी सी डी को क्या बोल दूंगी, रोहम्बस। तो बाकी सारा सेम एज इट इज, पैरेललोग्राम की जगह आपने रोहम्बस कर देना, और लास्ट में जहाँ मैंने लिखा रेक्टेंगल वहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू AC, prove that DECB is an isosceles trapezium। अब DECB isosceles trapezium कब होगी, जब मैं BD को EC के इक्वल प्रूव कर दूंगी। तो उसके लिए देखो अब क्या है, नाउ सॉल्यूशन। AB इज इक्वल टू AC, ये मेरे को गिवन है। दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू
equal sides are equal। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो गया। अब बी सी डी ई क्या है? साइक्लिक ट्रेपीजियम। नाउ बी सी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम तो बाद में मैंने प्रूव करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी ई सी, एंगल बी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral। अब मैंने अभी क्या लिखा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो यहाँ पर भी मैं एंगल सी लिख सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज एंगल सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स अब बी एंगल सी के इक्वल था तो बी की जगह मैंने सी लिख दिया, तो एंगल सी प्लस एंगल डी ई सी मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इक्वल हो गया। मीन्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। तो अब क्या लिखूंगी? बट दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या these are the interior angle on the same side of the transversal। These are interior angles on the same side of transversal, therefore DE parallel to BC। मीन्स ये वाली लाइन DE किसके BC के पैरेलल हो गई, तो अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ADE एंगल ADE is equal to एंगल B, एंगल AED is equal to एंगल C। अब मेरे पास क्या था? B एंड C आपस में इक्वल थे, तो B की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ? C लिख सकती हूँ, एंगल C। मीन्स दोनों एंगल C के इक्वल हो गए। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED, ये आ गया। अब अगर ये वाले दोनों एंगल ये और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा? AD इज इक्वल टू AE, क्योंकि sides opposite to equal angles are equal, therefore AD is equal to DE। reason sides opposite to equal angles are equal। नाउ अब ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल, और ये भी आपस में AB और AB AC के भी इक्वल है, AD AE के इक्वल है। मैंने DE लिखा, यहाँ पर AE आएगा, AE। तो अगर मैं AB में से
ए डी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी डी। ए सी में से ए ई माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी ई। मेरे पास क्या गिवन था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। अब इसको 3 नंबर दो, इसको 4 नंबर। अब ए मीन्स ए बी में से ए डी माइनस करना है, मीन्स 4th में से 3rd माइनस कर दो। ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए ई। ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी क्या आ गया, बी डी, और दूसरी तरफ सी ई आ जाएगा। ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू बी डी, और दूसरी तरफ क्या आ गया, सी ई। अब ये दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। देयरफॉर डी ई सी बी is an isosceles trapezium. Therefore DECB is an isosceles trapezium. Question number 9. The figure given below shows a circle with center O. Given angle AOC is A and angle ABC is B. First find the relationship between A and B. अब सॉल्यूशन देखो, मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल इस वाले एंगल का, और ये क्या है, ये एंगल गिवन है। तो रिफ्लेक्स एंगल AOC किसके इक्वल होगा, 360 माइनस ए, ये आ गया। नाउ आर्क AC, आर्क AC सबटेंड्स एंगल AOC at center and angle ABC on the remaining part of circumference. Therefore angle AOC या एंगल ABC, यही मेरे को चाहिए, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। कौन से वाला, AOC। इज इक्वल टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOC कितना आया मेरा, 360 माइनस ए। अब ABC किसके इक्वल है, B के, तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2B इज इक्वल टू 360 माइनस ए। दिस इम्प्लाइज ए उधर चला गया, A प्लस 2B इज इक्वल टू 360। फर्स्ट इक्वेशन, ये आंसर भी है क्योंकि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी मैंने फाइंड आउट करना था, तो फर्स्ट पार्ट के लिए था ये सारा आंसर। नाउ ए इज इक्वल टू बी, मीन्स एंगल ए एंड एंगल ABC इज इक्वल टू बी। मीन्स ए बी के इक्वल क्यों है, क्योंकि क्या दे रखा है अब मेरे को, OABC इज अ पैरेललोग्राम। इन अ पैरेललोग्राम opposite angles are equal. Now A is equal to B because opposite angles of parallelogram.
अब a इज इक्वल टू b इसमें पुट कर दो, पुट इन 1, b प्लस 2b इज इक्वल टू 360, 3b इज इक्वल टू 360, b इज इक्वल टू 360 अपॉन 3, b इज इक्वल टू 120। मीन्स ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया, 120 डिग्री। ये वाला एंगल 120 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या निकालना है, मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। अब देखो ओ ए बी सी मेरे पास क्या दे रखी है, पैरेललोग्राम। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल। सेकंड पार्ट के लिए, नाउ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ये वाला ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। अब ओ ए बी मैंने निकालना है, ए बी सी मेरे पास कितना आया, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ओ ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। Answer. Question number 10. In the given figure, RS is the diameter of the circle. RS diameter of the circle है, इसका मीनिंग ये सेंटर हो गया। NM is parallel to RS. NM is parallel to RS and angle MRS is 29 degree. Calculate RNM and RNM मीन्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ज्वाइन RN NRM, RNM NRM मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। उसके लिए SM को भी, अब डायमीटर दे रखा है तो सेमी सर्कल में 90 तो बनेगा ही। तो कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन RN एंड SM। सॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन RN एंड SM। अब RNM फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। अगर मेरे पास ये एंगल आ जाता है तो ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखो, अगर ये 29 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 29 डिग्री। क्यों, NM पैरेलल टू RS। नाउ NM पैरेलल टू RS, देयरफॉर इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 29 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब RS क्या दे रखा है मेरे पास, डायमीटर। नाउ RS is the diameter, therefore angle RMS is equal to 90 degree। क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अब दो एंगल
इस वाली ट्रायंगल के दो एंगल आ गए, ये वाला एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल RMS एंगल R प्लस एंगल M प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देयरफॉर अब R पर 29 डिग्री, M पर 90 डिग्री प्लस S पर निकालना है मैंने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करो 9 एंड 2 11 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री। माइनस करो 10 माइनस 9 1 7 माइनस 1 61 मीन्स S कितना आ गया 61 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 61 डिग्री। अब ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नाउ RNMS is a cyclic quadrilateral. Therefore angle S plus angle RNM, angle S plus angle RNM is equal to 180 डिग्री। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब S मैंने निकाल लिया 61 डिग्री प्लस एंगल RNM इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल RNM मीन्स फर्स्ट पार्ट था ये इसका, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 61 डिग्री। माइनस करो 10 माइनस 1 9 9 माइनस 6 9 माइनस 6 3 सॉरी क्या लिख रही हूँ दोबारा करो 10 माइनस 1 9 7 7 माइनस 1 7 माइनस 6 1 1 एज इट इज। तो RNM किसके इक्वल आ गया 119 डिग्री। आंसर। दूसरा मैंने क्या निकालना है NRM, NRM ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो अब ये 29 अब NM RS के पैरेलल है, तो ये मैंने पहले निकाला कि ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो ये 29 डिग्री आ गया था। अब ये कितना आया 119 डिग्री। दो एंगल आगे, तीसरा एंगल निकाल सकती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल RNM सेकेंड पार्ट के लिए एंगल R प्लस एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180। R पर एंगल R को क्या लिख सकती हूँ एंगल NRM, ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब N पर मैंने अभी फाइंड आउट किया 119 डिग्री मीन्स N क्या है RNM एंगल। M पर कितना आया मेरा मीन्स ये एंगल 2 था, यहाँ पर लिख लो एंगल 2, इसको पूरा ही लिख लो RNM। ये 119 आया था और M पर मीन्स 2 एंगल 2 है कितना 29 डिग्री।
इज इक्वल टू 180 डिग्री, NRM प्लस ऐड करो 9 and 9 18, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 148 degree is equal to 180 degree. Therefore angle NRM is equal to 180 degree minus 148 degree. माइनस करो 10 minus 8 2, 7 minus 4 3, 32 degree. Answer. Question number 11. In the given figure, SP is the bisector of angle RPT. SP is the bisector of angle RPT. इसका मीनिंग क्या हो गया? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. एंड PQRS is a cyclic quadrilateral. Prove that SQ is equal to SR. अब देखो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा. लिखो सॉल्यूशन. SP is the bisector of angle RPT. Therefore angle PSPT is equal to angle RPS is equal to angle RPS. But angle SPT is equal to angle QRS is equal to angle QRS. क्यों? प्रॉपर्टी लिखो. एक्सटीरियर एंगल is equal to opposite interior angle in a cyclic quadrilateral. अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. अब ध्यान से देखो RS इज द कोड. तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. लिखो RS इज द कोड ऑफ सर्कल. देयरफॉर एंगल RPS is equal to angle RQS. क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट. अब देखो मैंने क्या लिखा? एंगल RPS इज इक्वल टू RQS. इसको नंबर 2 दो. और SPT किसके इक्वल था? RPS के. ये नंबर 1. अब दोनों को कंपेयर करो. RPS SPT के भी इक्वल है, RPS RQS के भी इक्वल है.
Question number 12. In the figure, O is the center of the circle. Angle AOE 150 degree, angle AOE 150 degree, angle DAO 51 degree. Calculate the sizes of the angle CEB. CEB मीन्स ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो ये क्या है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो लिखो सॉल्यूशन, एक्सटीरियर एंगल CEB इज इक्वल टू किसके इक्वल, इज इक्वल टू एंगल DAO is equal to 51 degree. आंसर, क्यों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कितने डिग्री का आ गया, 51 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको नंबर 1 दो, मीन्स एंगल AOE प्लस एंगल 1। नाउ एंगल AOE प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। एंगल AOE कितना दे रखा है, 150 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। कौन से वाला, एंगल EOB। एंगल EOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ OB इज इक्वल टू OE, क्या है, रेडियस। देयरफॉर एंगल OEB इज इक्वल टू एंगल OBE। दोनों एंगल्स को मैंने क्या ले लिया, X। देयरफॉर इन ट्रायंगल OEB एंगल O प्लस एंगल E प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। O पर 1 मीन्स 1 कितना आया था, 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30। 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री, x इज इक्वल टू 75 डिग्री। मीन्स देखो ये दोनों एंगल 75 डिग्री और 75 डिग्री के आ गए। अब देखो इन ट्रायंगल OEC, ये टोटल एंगल मेरे पास आ गया। नाउ इन ट्रायंगल OEC एंगल OEC इज इक्वल टू एंगल OEB प्लस एंगल BEC। अब OEB कितना आया, 75 डिग्री प्लस 51 डिग्री, कितना आ गया, 5 and 1 6 7 and 5 126 डिग्री ये वाला एंगल आ गया। अब इन ट्रायंगल
OEC एंगल OE मीन्स ये वाला एंगल, O को ये वाली ट्रायंगल ली है मैंने, एंगल O प्लस एंगल OEC, एंगल O प्लस एंगल OEC प्लस एंगल C, एंगल C को उसने क्या बोला, OCE, OCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। O पर मैंने कितने डिग्री का निकाला था, 30 डिग्री, एंगल 1 था ये, मीन्स ये ऊपर लिख लो एंगल 1। OEC अभी निकाला कितना, 126 डिग्री प्लस एंगल OCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल OCE इज इक्वल टू, ये था 126 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 5 2, 24 डिग्री। आंसर